अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। सियासतदान हो और बड़कबाज ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। सियासतदान का काम ये है कि अपनी बड़कबाजी से दूसरे बंदे को यरकाने की कोशिश करे और जब वो यरक जाए तो फिर उसके गले पर अंगूठा रखकर जनाब अपने मुतालबात को मनवाए। लेकिन ये सियासतदान बहुत ही ज्यादा सियाने होते हैं, इनको इस बात का बखूबी अंदाजा होता है कि कौन यरक रहा है और कौन यरक नहीं रहा, क्योंकि सियासतदान अपने मफाद का असीर होता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनाब मैंने अभी फलां बंदे के खिलाफ भड़क लगाई है और अगर मैं उसी के कदमों के अंदर झुक जाऊंगा तो इससे मुझे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा। सियासतदान बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करके आगे बढ़ता है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी तारीख का सबसे बड़ा दर्शनी पहलवान, सबसे बड़ा रंगबाज और सबसे बड़ा बड़कबाज इलामा इडियालवी है, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त इलामा इडियालवी आपके घुटनों को हाथ लगा रहा होता है, एन उसी वक्त इलामा इडियालवी का दूसरा हाथ आपके गिरेबान की तरफ भी पहुंचता है और इमरान खान अपने इस आर्ट को, अपने इस अंदाजे सियासत को अपना फन करार देते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये मेरा ही फन है कि मैं जनाब बड़क लगा के लोगों को यरकाता भी हूं और बड़क लगा के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे भी करता हूं। बिल्कुल ऐसा मदारी हूं जो डुगडुगी बजाकर बंदर को नचाता है और ये बंदर जो नाचता है इमरान खान की डुगडुगी पर, ये उनका सोशल मीडिया है और उनकी ये बड़कबाज दुनिया है जहां पर वो अपना तसल्लुत कायम रखते हैं। लेकिन अगर यही बड़कबाज एक जानिब निहायत ही संजीदगी के साथ हाथ बांधकर दस्त बदस्ता रहम की अपील करे तो फिर आपका क्या ख्याल है कि ये रहम की अपील महज एक दर्शनी पहलवान की रंगबाजी या बड़कबाजी है या इसके अंदर हकीकी मानों में सदाकत भी है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इमरान खान की तरफ से ये जो रहम की दरखास्त की गई है, रहम की अपील की गई है, ये किसके लिए की गई है, किससे की गई है और क्या ये रहम की अपील मंजूर होगी। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अलबत्ता जहां तक रियासत के मामलात मुझे नजर आ रहे हैं, वहां पर इमरान खान के लिए या इमरान खान की जमात के लिए या वो तमाम अफराद जो इमरान खान का हार्ड लाइन नैरेटिव लेकर सामने आते हैं, उनके लिए ये जो क्रॉस हैं ये बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ लगना शुरू हो गए। और इसका हालिया सबूत सामने आता है उस वक्त जब इमरान खान की बहनें इमरान खान से मिलने अडयाला जेल के बूहे पर जाती हैं और वहां पर रूटीन के मुताबिक वो अदालती कार्रवाई में शरीक होने के लिए जो है वो अपनी एंट्री करने लगती हैं, तो अडयाला जेल के बूहे से उनको इस बात की सदा आती है कि ना बीबी ना, अब आपके लिए ना ही है, यानी लग गया है कांटा। और इस बात की जो तड़पन है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा होने जा रही है, क्योंकि इस तड़पन के नतीजे में जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ ये सामने आई कि अलीमा खान, उज़्मा खान और नौरीन खान के नामों के आगे कांटे लगे, बल्कि इस बात की तरफ भी इशारे मिल रहे हैं कि वो तमाम लोग जो उस मुकदमे की कार्रवाई में किसी भी तौर पर शरीक नहीं है, उनके नामों के ऊपर भी काटे हैं कि महज वकील का काला कोट पहनकर 100 की तादाद के अंदर वकालतनामे जमा कराने का मतलब ये नहीं है कि आपने हर कार्रवाई के अंदर शिरकत करनी है, बल्कि जिस दिन जिस वकील का नंबर होगा उस दिन वही वकील अंदर जा पाएगा। और इस हवाले से कुछ अहम तरीन फैसले लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये महज काटे इमरान खान की बहनों के ऊपर नहीं लग रहे, बल्कि ये काटे इमरान खान की जो पॉलिटिकल टीम है उसके ऊपर भी लगने जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल टीम इस वक्त जो जिस अंदाजे सियासत को फरोग देने की कोशिश कर रही है वो शायद इस वक्त जो है वो काबिल कबूल नहीं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए उल्टी गिनती का आगाज हो गया है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और इसका सबूत हमें मिलता है अलीमा खान की उस मीडिया टॉक से जो उन्होंने अडयाला जेल में दाखिले की इजाजत ना मिलने पर की। और इस मीडिया टॉक में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हमें आज अंदर जाने से रोका गया, हम पैदल चलकर अंदर वाले गेट पर गए, पहले पूरी फैमिली को इजाजत होती थी, उन्होंने बानी पीटीआई तक रसाई को महदूद कर दिया है, यह टॉर्चर है, जाती मुआलिज को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। बानी पीटीआई चीजें मांगते हैं तो ये लोग तंग करते हैं, यानी बानी पीटीआई कहते हैं कि जनाब मुझे हीटर दें, वो हीटर नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं जनाब ये जेल रूल्स में इसकी परमिशन नहीं है। वो कहते हैं जनाब मुझे इलेक्ट्रिक कंबल दिया जाए, इलेक्ट्रिक कंबल की वहां पर गुंजाइश नहीं है, कैसे दें इलेक्ट्रिक कंबल, तो उसकी भी इजाजत नहीं मिलती। खान साहब कहते हैं जनाब कि मेरी जो सेल है उसके सामने
जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको कवर कर दिया जाए, दीवार कर दी जाए ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। तो वो ये कहते हैं कि जनाब जेल मैनुअल में इसकी इजाजत नहीं है, हम आपके सेल के आगे प्लास्टिक शीट्स तो लगा सकते हैं लेकिन आपके दरवाजे को मुकम्मल तौर पर ईंटें लगा के उस पर प्लस्तर करके उसको बंद नहीं कर सकते, ये जेल मैनुअल हमने इस बात की इजाजत नहीं देता। तो फिर कैसे इमरान खान साहब को इस बात की इजाजत दी जा सकती है? वो कहते हैं जनाब मेरी मर्जी के डॉक्टर से मेरा मुआयना कराओ। तो वो कहते हैं जनाब आप अदालत से ऑर्डर लेके आए, क्योंकि जेल मैनुअल के तहत आपका मुआयना जेल का डॉक्टर ही कर सकता है। अगर आपको अपने मन मर्जी के डॉक्टर से अपना इलाज कराना है तो उसके लिए जनाब आप कोर्ट से इजाजत लेके आए। अब ये मामला इमरान खान साहब इसको भी अपने लिए एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर ले रहे हैं। अलबत्ता इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलीमा खान की तरफ से फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत को शटअप कॉल दी गई और उनका यह कहना है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि सलमान अकरम राजा मेरा नुमाइंदा है, मेरी तरफ से उसको सेक्रेटरी जनरल नामजद किया है, वो किसी को पसंद है या किसी को नहीं पसंद, वो जनाब अपनी पसंद और नापसंद अपने पास रखे, मुझे सियासी भांडपन कतई तौर पर गवारा नहीं है। यानी फवाद चौधरी साहब को मेरा ख्याल है कि अच्छे अल्फाज के अंदर जो है वो इमरान खान की तरफ से जवाब मिल गया। देखना यह है कि अब फवाद चौधरी साहब इस हवाले से कौन सा रद्द अमल देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो अभी मैंने हालिया ट्वीट उनका देखा है उसके अंदर उन्होंने इसी हवाले से कुछ जिक्र किया है कि इमरान खान की इस वक्त की जो पॉलिटिकल टीम है वो सियासत से ना बलद है और इमरान खान के लिए ना वो अभी तक कोई तहरीक चला सके हैं, ना ही वो अपोजिशन जमातों का कोई इत्तेहाद बना सके हैं। लिहाजा इमरान खान के लिए जरूरी है कि वो अपनी टीम को बदले, यानी मेरल तको पायन मैं थकलोता मनु सेक्रेटरी जनरल लाओ, लेकिन इमरान खान नहीं तक रहे क्योंकि अलीमा खान इस वक्त तमाम चीजों को कंट्रोल करी हैं। एनीवे सूरत हाल इस वक्त मुझे ऐसी लग रही है कि इमरान खान साहब के लिए और उनकी जमात के लिए जो ऑप्शंस है वो महदूद हो रहे हैं और यही वजह है कि इमरान खान की तरफ से जो अपील है रहम की वो की गई है। अब इस रहम की अपील का जो सिनेरियो है वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस हवाले से इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट किया है। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा ना कि इमरान खान की आदत है कि वो एक जानिब बड़क लगाता है, दूसरी जानिब जो है ना वो हाथ बांध के खड़ा होता है, यानी एक तरफ घोटों को हाथ दूसरी तरफ गिरबान पर हाथ। ये जो ट्वीट किया है इस ट्वीट के अंदर इमरान खान का ये कहना है कि बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, उन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए हैं। अलकादर केस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनी गाला में एक कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में 9 महीने सख्त तरीन कैद में रखा गया जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ भी नहीं। बुशरा बीबी का किसी के साथ कोई राब्ता है और ना ही उनके बैक चैनल किसी के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती टीम ही इस तरह के मामलात को देख रही है। मैं बुशरा बीबी के खिलाफ चलने वाली मीडिया कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। अब ये जो पैगाम है इनफैक्ट ये माफी की अपील है क्योंकि इसके अंदर बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान का ये कहना है कि वो जेल से बाहर हैं, उनको जेल से बाहर ही रहना चाहिए, उनको दोबारा जेल के अंदर करने का मतलब ये है कि मेरे ऊपर प्रेशर को डेवलप किया जाएगा। अब आप मुझे लगता है कि चीजों को ना थोड़ा सा उन एक सीक्वेंस के अंदर देखें कि ये जो बार बार तारीखों में तब्दीली हो रही है, ये जो है ये जो 190 मिलियन पाउंड्स केस में एक जानिब तो ये बात भी है कि जनाब जज साहब जो हैं वो ट्रेनिंग पर हैं और ट्रेनिंग के लिए उनका नाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है क्योंकि इस केस के बारे में अलीमा खान ने भी मीडिया से बाहर गुफ्तगू की और उनका ये कहना है कि इमरान खान ये कहते हैं कि आपने ये जो केस का फैसला कल सुनाना है, आप इस केस का फैसला आज सुनाएं ताकि हम इस केस को लेके जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां से अपने आप को बरी कराएं। इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का 100% यकीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजी की तरह उनके हक में फैसला आएगा और जिस तरह का मर्जी केस हो, जिस तरह का मर्जी एविडेंस हो, इस्लामाबाद वालों के नजदीक जो है वो इमरान खान एक मासूम और बेगुनाह शहरी है और उसके ऊपर हर एक इल्जाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट हटाना अपना फर्ज ऐन समझती है। लेकिन अभी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उनका केस नहीं लगेगा क्योंकि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मजीद 4 जजेस अपॉइंट नहीं होंगे उस वक्त तक जनाब इमरान खान की अपील अगर ये फैसला सुना भी दिया जाए वो फिक्स नहीं हो पाएगी।
کیونکہ اب جو بینچ بنیں گے اس کے اندر اس طرح کی گنجائش رکھی جائے گی کہ عمران دار بھی موجود ہوں اور آئین دار بھی موجود ہوں. عمران دار اپنی جگہ پر عمران داری کا جو ہے وہ چکر چلائیں اور آئین دار جو ہیں وہ اپنی آئین داری کو ہر صورت مقدم رکھیں اور آئین اور قانون کے اوپر عملداری کو یقینی بنائیں. لہٰذا یہ جو عمران خان کے خلاف مقدمہ ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے، الٹی گنتی اسی وجہ سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان کے لیے جو شکنجہ ہے وہ نہ صرف ٹائٹ ہو رہا ہے، بلکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان کے لیے آنے والے اگلے 3-4 دن خان صاحب کے لیے بڑے مشکل ہیں. اگلے 3-4 دن میں آپ کو یہ جو اہم ترین عمران خان کے حوالے سے کچھ فیصلے سننے کو مل سکتے ہیں، اور یہ ایسے فیصلے ہوں گے جو عمران خان اور عمران خان کی سیاست کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیں گے. اگلے 3-4 دن عمران خان کی سیاست کی، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا کاٹے، یہ جو لگ گئے ہیں نا، ان کانٹوں کی سیاہی گہری ہو سکتی ہے، ان کانٹوں کی سیاہی جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی. یہ رنگ ان کا جو لال رنگ کی کانٹے لگے ہیں نا، یہ لال رنگ ختم نہیں ہو سکتا، یہ گہرا ہوگا. اور اگلے آنے والے 3-4 دن میں اس حوالے سے پیش رفت ہوگی جو عمران خان کی جماعت اور عمران خان کی اہلیہ کے تمام ارمانوں کو بہا کے لے جائیں گے. لہٰذا یہ جو ہے نا آگے آنے والے 3-4 دن آپ کو اس حوالے سے بڑا ہی جو ہے نا وہ کچھ خبریں سننے کو ملیں گی. اور ان خبروں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان ڈیولپمنٹس کے سیکوینس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کلیئرٹی کے اندر آنے والی ہیں. خیر، صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی اپیل جانی ہے، اور اس مرتبہ عمران خان کی اپیل کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا، کرش پہ نہیں ہوگا، غصے پر نہیں ہوگا کہ جناب ہمیں فون کیوں آیا تھا، یا جناب یہ فلاں چکر کے اندر ہم نے یہ فلاں چیز کی تھی تو اس کا یہ رد عمل کیوں آیا تھا. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، حقیقت پر مبنی کام ہوگا اور حقیقت پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا. اسی وجہ سے عمران خان کو اس بات کا یقین ہے کہ بشرا بی بی کو اس کیس کے اندر ڈیفینیٹ سزا ہونی ہے، اور عمران خان کے ساتھ ہی سزا ہونی ہے القادر ٹرسٹ کے اندر، کیونکہ وہ بھی ٹرسٹی ہے نا، اس کے نام بھی زمین منتقل ہوئی ہے. تو جناب اس چکر کے اندر عمران خان صاحب ایک جانب بڑک بازی کر رہے ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ جناب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہم فسطائیت کا شکار ہو گئے ہیں، شہباز شریف آرڈرلی ہے، بیٹمین ہے جنرل عاصم منیر کا، یہ اس طرح کی چیزیں بڑک بازی تھی. یہ جو ٹویٹ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ ٹویٹ بنیادی طور پر عمران خان کا معافی نامہ ہے، عمران خان کی رحم کی اپیل ہے، نیازی صاحب کا سرنڈر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور آنے والے دنوں میں جس طرح میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گی، اور وہ معاملات کے سامنے آنے کے بعد آپ نے یہ جو رونا پٹنا اور سیاپا پڑنا دیکھنا ہے نا، یہ آپ لاہور سے لے کر امریکہ تک ہر جگہ پر آپ کو ایسی ہی آگ لگی ہوئی نظر آئے گی جیسے اس وقت لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی ہوئی ہے. ہو پامبڑ پائن ایسے پامبڑ بننے کے تاریخ سوچ ہے. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ